नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर सियासी घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता जा चुकी है। और जिस तरह से यहां पर कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है दल बदल के तहत, और इस पर क्या है पूरी अपडेट, इसके लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। राजीव सर, क्या है अपडेट? देखिए, जिस तरीके से हिमाचल में सियासी उलटफेर हुआ है, उससे तो ये लगभग तय माना जाता है कांग्रेस की सरकार अब बचने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां 2 गुटों में बंट चुकी है। एक तो पहली मांग यही है कुछ विधायकों की कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इनसे हिमाचल प्रदेश चल नहीं पा रहा है। दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर एक वर्ग ये भी चाहता है, जो यहां से नेशनल ऑब्जर्वर गए हैं, राजीव शुक्ला गए हैं, बघेल गए हैं, ये सारे लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में सुक्खू ने हैंडल किया वो भी गलत था, और हमें जो एक राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए थी वो हमने गंवा दिया। तो ये जो बगावत चल रहा है उसमें अभी 6 विधायकों की सदस्यता तो खत्म हो चुकी है, यानी कि कांग्रेस के 40 विधायक जो थे उसमें से अब घटकर कितना हो गया, 34 विधायक। 6 विधायक तो खत्म हो चुके हैं, उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। और 68 सदस्यीय विधानसभा में अब विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 62, यानी कि सीधे 62 पर चला आया विधानसभा सदस्यों की संख्या। वहां पर विधानसभा के अंदर जो बहुमत साबित करने के लिए इसका कैलकुलेशन जरूरी होता है। अब कांग्रेस 34 विधानसभा सदस्यों के साथ है जो 40 थी। उसके अलावा देखें तो अभी जो मीटिंग की गई थी, जो ये ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी चल रही थी यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर, कि हमारे साथ कितने विधायक आते हैं, कौन कौन से विधायक हैं जो हमारे साथ हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि राज्यपाल से मिलकर भारतीय जनता पार्टी ये घोषित कर दे कि यहां सरकार अल्पमत में हो गई है, बहुमत साबित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए और सरकार गिर जाए। इसके लिए इन लोगों ने अपने विधायकों को साथ रखने की कोशिश की और यहां पर ब्रेकफास्ट पर सबको बुलाया था। उसमें से 6 विधायक वो जो थे वो नाश्ते पे गए ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विक्रमादित्य सिंह जो 2 दिनों से 1 to 1 कर रहे हैं सुक्खू के खिलाफ, कांग्रेस आला कमान के खिलाफ, वो भी बाहर चले गए, नाश्ते पे आए नहीं। यानी उनके पास तो विधायक हैं, क्योंकि ये जो विक्रमादित्य सिंह हैं ये छोटे मोटे परिवार से नेता नहीं हैं, बल्कि उनकी जो मां है प्रतिभा सिंह, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। उनके पिता वीरभद्र सिंह 5-5, 6-6 बार सीएम रह चुके हैं, और इसलिए उन्होंने कई गंभीर आरोप भी कांग्रेस के ऊपर लगाए। पहली बात तो राम मंदिर को लेकर जब कंट्रोवर्सी चल रहा था कि कांग्रेस वहां पर नहीं जाएगी, कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था उसमें। राजीव जी, आपने यहाँ पे विक्रमादित्य का नाम लिया। विक्रमादित्य कितने विधायक उनके पास हो सकते हैं? क्या बड़ा खतरा वही है कांग्रेस के लिए, या फिर सिर्फ दबाव की राजनीति? देखिए, वही बात अभी बता रहे हैं, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था और कोई भी कांग्रेस के नेता को वहां जाने से रोका गया, उस समय विक्रमादित्य सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के मंत्री थे, और मंत्री रहते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यह पुत्र धर्म है, हमें अपने पिता के कर्ज को उतारना है। उन्होंने राम मंदिर के लिए चंदा भी दिया था और उनकी इच्छा थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। इसलिए आला कमान अगर नाराज होते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने जाने का फैसला लिया, वहां गए भी, और उसी समय से यह दिख रहा था कि अब वो और नाराज चल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर कि जिस वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की इतनी सेवा की, उनके पिता जो वहां पर कांग्रेस के लिए संगठन तैयार किए, आज भी कांग्रेस ने जो पिछला चुनाव जीता है उन्हीं के नाम पर जीता है, सहानुभूति वोट लिए थे, और उनकी मां प्रतिभा सिंह को वहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जब सरकार बनी तो आप लोगों ने उनको कितना इग्नोर किया कि उनके मूर्ति के लिए एक जगह की जरूरत थी, वो भी आप नहीं दे पाए। कौन सी सरकार आपकी है जो अपने लोगों को इतना इग्नोर कर रहे हैं? ये कई गंभीर आरोप लगाया। और उसके बाद जब विधायकों की संख्या की बात होती है, अगर
वीरभद्र सिंह के परिवार में, जिनकी मां अभी भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, जो खुद मंत्री पद से इस्तीफा दिए, फिर प्रेशराइज नहीं किए, फिर नाश्ते के टेबल पर नहीं आए, इन लोगों के साथ मुलाकात नहीं कर रहे हैं, 6 विधायक जो हैं उसकी सदस्यता खत्म हो चुकी है। अब जरूरत किस बात की है? भारतीय जनता पार्टी को इनिशिएटिव लेने की है। तो ऐसे में होगा क्या? ऐसे में यह संभावना तो बन ही जाती है कि अगर वहां पर कैलकुलेशन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, तो इसका मतलब है कि विधायकों की संख्या विक्रमादित्य सिंह के पास है और ज्यादा की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन क्या है? अगर ये 6 विधायक खत्म हो गए, उनकी सदस्यता खत्म हो गई, तो उसके बाद बचा क्या? 62, यानी कि 32 विधायकों की जरूरत होगी किसी को सरकार बनाने के लिए। और सरकार अगर 32 विधायक मिलकर बनाएंगे तो उसमें 25 तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पास है, 3 निर्दलीय है, उसका समर्थन है, यानी 28 तो पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास है। और ये जो 4 से 6 के बीच बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस की मीटिंग में शामिल नहीं हुए, उसका मतलब है कि वो या तो अविश्वास प्रस्ताव जब आए तो वो कांग्रेस के विरोध में वोट दे, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई राज्यसभा के चुनाव में, या तो इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव के बाद सरकार बनाने की जब जरूरत हो तो उसका सपोर्ट करें। मतलब अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन में 28 विधायक हैं, उन्हें जरूरत 4 विधायकों की है कि 4 विधायक का समर्थन मिलेगा और वहां पर सरकार बना लेंगे, जब तक कि उपचुनाव नहीं होता है उन 6 विधानसभा सीटों पर जहां सदस्यता खत्म हुई है। मतलब पूरा का पूरा कैलकुलेशन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में कर लिया है। समीकरण बदल चुके हैं और इस बदलते समीकरण में यह तो लगभग तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां कांग्रेस की सरकार को गिराएगी। और ये जो ऑब्जर्वर गए हुए हैं उन्होंने भी लगभग सरेंडर कर दिया। इन लोगों का मानना है कि जो विधायक नाराज चल रहे हैं उन लोगों को क्यों ना हम मंत्री पद दे दें, या फिर विक्रमादित्य सिंह की बात है उनको डिप्टी सीएम और अग्निहोत्री को सीएम बना दें। ये सारे ऑफर इन लोगों ने दे रखा है, लेकिन भविष्य की बात है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम बनना है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर भी बन सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि कांग्रेस के साथ जाकर ही वो डिप्टी सीएम बने। तो ऐसी स्थिति में जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस में जो नाराजगी चल रही है उसकी मेन वजह क्या है, क्योंकि नाराज तो सुक्खू भी हैं। इस बात से नाराज थे राहुल गांधी से, प्रियंका वाड्रा से, कि जब राज्यसभा का चुनाव घोषित हुआ था और वहां एक ही सीट थी, कंफर्टेबल तरीके से हम जीत सकते थे, और सुक्खू तक ने कहा था कि यहां से कैंडिडेट जो बनाओ आनंद शर्मा को बनाओ। वो पुराने नेता हैं जिसकी राज्यसभा सदस्यता पिछले बार खत्म हुई थी और उसके बाद से वो रीनोमिनेट नहीं किए गए। अब लोकसभा का चुनाव होना है। हिमाचल में अगर संगठन को मजबूत रखना है तो हम वरिष्ठ नेताओं को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों ने देखा कि अभी हमें आनंद शर्मा जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। अभी हमें जरूरत किसको है? हमें जरूरत है मिडिल मैन की, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों की, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को डाइनिंग टेबल पर ला सकें, जो उनके साथ बैठक करवा सकें। सीट शेयरिंग के लिए वो ममता बनर्जी के लिए भी केस लड़ते हैं, तो ममता बनर्जी से भी वो नेगोशिएशन करने में हमारी मदद कर सकें। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश के विधायक, हिमाचल प्रदेश के लोग ये समझने लगे कि आला कमान हमारे ऊपर कोई नेता थोप रहा है, हमारे नेता जो हैं, जो राज्य के लिए काम कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम इनके साथ नहीं बल्कि हम उसके साथ होंगे जो हमारे राज्य के किसी नेता को उम्मीदवार बनाए हैं। हर्ष महाजन वही थे जो पहले कांग्रेस के नेता रह चुके हैं और वीरभद्र सिंह के करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं। अब विक्रमादित्य सिंह उनके सपोर्ट में नहीं आते तो क्या अभिषेक मनु सिंघवी के सपोर्ट में आते? तो अभी जो समीकरण बदला है उसमें से यह तय माना जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव होगा जिसकी घोषणा होनी है, वो घोषणा से पहले ही हिमाचल प्रदेश में सरकार गिरनी है कांग्रेस की, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कैलकुलेशन बना लिया है। इसने जल्दीबाजी में कांग्रेस ने एक बड़ी गलती तो कर दी, यानी कि 6 विधायकों की सदस्यता जो खत्म की है,
ये एक बड़ी गलती है जिसके कारण विधानसभा सदस्यों की संख्या ही कम हो गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा आधार मिल गया, अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद अपनी सरकार बनाने की कोशिश। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश का जो सियासी समीकरण है वो यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में यहाँ पर अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाती है या नहीं, लेकिन हालात फिलहाल उसके विपक्ष या कहें उसके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ब्रेकिंग नाउ में कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, धन्यवाद।